नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था, जिसमें वैकेंसी कितने आएंगे उससे रिलेटेड था। लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आईटीआई रिलेटेड। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, देखिएगा एक ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और इसमें देखिएगा सभी लोग कह रहे हैं आईटीआई कंपलसरी होना चाहिए, बस ब्रो आईटीआई नहीं होना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें हैं ओनली 10th पास होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ को लग रहा है कि आईटीआई होनी चाहिए, कुछ को लग रहा है आईटीआई नहीं होनी चाहिए। जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे और पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि आईटीआई ना हो और क्या ऐसा संभव है कि अगर हो तो हटाया जा सके। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का एक शानदार ऑफर आया हुआ है आज से कल तक, यानी कि 14 से 15 अक्टूबर तक सिलेक्शन सीजन सेल चल रहा है, जिसके तहत आप एक साल तक कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एकदम से लोएस्ट प्राइस पे 439 रुपया। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो है वो आपको 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर 12 प्लस लैंग्वेज में मिल जाते हैं। अगर हम ग्रुप डी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 737 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 129 टेस्ट और आपके एस जनरल नॉलेज के 244 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईटीआई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक नोटिस आया हुआ है, जिसको देख लीजिए। ये अखबार में भी आया है, इसके वेबसाइट पे भी, रेलवे के वेबसाइट पे भी आपको पढ़ा हुआ है होगा। देखिएगा, इसमें लिखा है इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड रिक्विजाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। यानी कि लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। The one-time exemption granted by Indian Railway in Employment Notice 02/2028 and RRC 01/2019। यानी कि एक ही बार छूट मिला था आपको इस नोटिफिकेशन में 2018 जब ग्रुप डी आई थी और 2019 में जब ग्रुप डी आई थी, तब आपको एक ही बार एग्जाम्शन मिला था। क्या मिला था? इशूड बाई जो यहाँ पे देखिएगा फरवरी 18 एंड मार्च 2019 रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल पेंशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड सेम हैज नाउ बीन विड्रॉन। यानी कि जो छूट मिला था उसको विड्रॉन कर लिया गया है। The minimum educational qualification for all future recruitments to be notified after 15/6/2019। यानी कि 15/6/2019 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन लेवल 1 की आती है और पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया। इसमें एंड कैंटरिंग बिंग हो गया, रेलवे बिल बी 10th प्लस। यहाँ पे देखिएगा 10th प्लस अंडरलाइन करके प्लस लिखा हुआ है। नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी कि NSC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI। यानी कि 10th प्लस आपके अप्रेंटिसशिप हो या 10th प्लस ITI होगा, वही एलिजिबल होंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। बाकी आपके पॉइंट्समैन हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, यानी कि ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आते हैं, ये आपके पॉइंट्स में, तो इन लोगों के लिए सिर्फ 10th रखा गया है। तो ये एकदम से क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बार छूट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी की नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। अब देखिए, हम आपके अकॉर्डिंग तो बात करेंगे नहीं, नोटिस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि नोटिस में दिया है तो ऐसा होगा। आपके जो भी वैकेंसी आएगी पहले ऐसा ही लिख के आएगी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी आएगी वो आपके ITI बेस्ड आएगी। लेकिन हाँ, चीज़ें चेंज होती है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100% जो चीज़ें लिखी है वही होती है। आपने देखा होगा NTPC में चीज़ें चेंज हुई, मैंने नोटिस के अकॉर्डिंग बताया था कि आपके 5 72 होंगे, हुई, लेकिन बाद में चेंज हुई कि उसमें अलग अलग बच्चों का अलग अलग फिर से जो है वो मेरिट बना।
ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं मैं हार्ड एंड फास्ट बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये ब्रह्मा जी की लकीर है, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं बशर्ते कि आप लोग एक्शन ले, सरकार एक्शन ले, कुछ लोगों के बारे में सोचे, तो हो सकता है कि फिर से एक बार विड्रॉल कर लिया जाए। ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हो ही जाएगा, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप लोग की अगर बातें वहाँ तक पहुँच जाए, हो सकता है जैसे ही वैकेंसी निकले और आप लोग में से कोई ऐसा मतलब कि प्रदर्शन करने की बात करे और रेल मंत्री प्रभावित हो जाए या रेलवे बोर्ड प्रभावित हो जाए कि चलो ठीक है एक बार और मौका देते हैं, तो कुछ भी संभव है। लेकिन फिलहाल नोटिस के अकॉर्डिंग तो यही दिख रही है कि आपकी जब भी नोटिफिकेशन आएगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा तो कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।